नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात फिर हम शिक्षकों के उस आचरण की कर रहे हैं जिस आचरण की वजह से पूरा शिक्षक समाज शर्मसार है। जी हाँ, हम बार बार कोशिश करते हैं कि इस तरीके की खबरों से बचें, लेकिन खबर ही कुछ इस तरीके से आ रही है जो हमें बरबस अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे कि आखिर शिक्षक समाज जा कहाँ रहा है। अब बताइए, सहरसा से खबर आ रही है कि वहाँ के एक हेडमास्टर साहब रसोइया के साथ पकड़े गए हैं। पूरा गांव वाले उनको बंधक बना कर रखा, घंटों बंधक बना कर रखा। अंत में पुलिस आई और पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस की अभिरक्षा में गए। ये ठीक है, आज दिन भर के आपाधापी के बाद उनको निलंबित कर दिया गया, उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन ये चरित्र क्या है भाई? तो कहाँ बार बार हम कह रहे हैं कि पहले वाली स्थिति नहीं है। गांव के लोग भी अब शिक्षक को लेकर एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है शिक्षक समाज को, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। और हमें लगता है कि ये घटना कहीं न कहीं पूरे शिक्षक समाज को एक अलग तरीके के फ्रेमवर्क में, अधिकारी से लेके समाज से लेके अभिभावक तक, जो बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, बच्चियाँ को भेज रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए, अब उनके अंदर भी एक अलग तरीके का भाव उत्पन्न होने लगा है। ज़रा देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, इस स्कूल की वीडियो को देखिए कि क्या हुआ है। बताइए क्या स्थिति हो गई है कि अब स्कूल के रसोइये के साथ रात में, बताइए हेडमास्टर साहब का हालचाल, रात में पहुंच गए स्कूल और रसोइये के साथ बंद कमरे में वो पकड़े जाते हैं। पूरे गांव के आदमी घेर लेता है और उसके बाद क्या होता है, ज़रा उस वीडियो को आप भी देखिए और गाँव के लोग क्या कह रहे हैं ज़रा आप भी सुनिए। मतलब एक बार बार हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को समझिए कि हम शिक्षक हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और ये प्रवृत्ति क्यों अचानक बढ़ती हुई? हो सकता है कि पहले भी इस तरीके की घटनाएं घट रही हो, लेकिन अब शिक्षा विभाग और शिक्षक ज़्यादा फोकस में है, इसलिए ये खबरें आ रही होगी, ये अलग बात है। लेकिन ये प्रवृत्ति क्या बता रहा है? बताइए क्या कहेंगे आप इस प्रवृत्ति को? ज़रा सुनिए, देखिए पूरे स्कूल की क्या घटना घटी है, किस तरीके से स्कूल में देर रात इस तरीके की घटनाएं घटी है और उसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ रहा है और पुलिस आकर कहीं न कहीं उस मामले में हस्तक्षेप कर रही है और उसके बाद शिक्षक और उस रसोइये को गेट तोड़कर बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए उस वीडियो को, हम देखिए और मनन करिए कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये समाज। और वो भी शिक्षक समाज अगर इस तरीके से घटनाएं कर रही हैं तब तो फिर बहुत मुश्किल है। ज़रा पूरे क्रमवार उस वीडियो को ज़रा देखिए और गांव वाले क्या कर रहे हैं ज़रा आप भी सुनिए। गोरदा पंचायत खेड़ा मोदरा का है। सुभाष ये घटना बिल्कुल सत्य है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानाध्यापक सुभाष कुमार शर्मा मध्य विद्यालय गोरदा रात्रि में अपने विद्यालय के रसोइया को बुला करके क्लासरूम में कमरा बंद करके रंगरलिया मना रहा था। जब ग्रामीणों के द्वारा हो हल्ला किया गया तो दरवाज़ा खोलने से बिल्कुल मना कर दिया गया। वहाँ का स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस सलखुआ प्रशासन को फ़ोन किया गया। सलखुआ प्रशासन आने के बाद कड़ी मशक्क़त के बाद दरवाज़ा खुलवाया गया। दोनों को नग्न अवस्था में पाया गया। और ये बहुत बड़ा घिनौना हरकत किया है प्रधानाध्यापक सुभाष कुमार शर्मा।
इससे हमारे समाज के बहू बेटियों छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल में पढ़ने के लिए, ये भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये बहुत दुखद घटना है। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट प्रधानाध्यापक के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो और इसको प्रधानाध्यापक से और शिक्षक पद से मुक्त किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अमर कुमार यादव, भाजपा नेता सिमरी बख्तियारपुर। सुना आपने? क्या बताइए कि उस इलाके में क्या मैसेज गया होगा? घर घर में इस बात की चर्चा हो रही होगी कि मास्टर साहब पकड़े गए स्कूल में महिला के साथ अपनी रसोइये। अरे आप जिसके साथ काम करते हैं, जिसके साथ आप इतना समय जाया करते हैं, कम से कम उसका भी तो ख्याल रखिए। और ये लगातार, मतलब आज पूरे दिन में 3 जगह से इस तरीके की खबरें आई हैं। तब हम आज देर रात इस तरीके की खबर हम बनाने को मजबूर हुए कि जरा देखिए, औरंगाबाद से भी इस तरीके की खबरें आई है, भोजपुर से ये खबर आई है। क्या हो गया है आप लोगों को? जरा इस बात पर मनन करिए, क्योंकि ये प्रवृत्ति जैसे जैसे बढ़ रही है, ये तय मानिए कि आने वाले समय में आपको नौकरी करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप बीडीओ और सीईओ नहीं हैं। ये बात आप समझ जाइए। ना आप डॉक्टर हैं कि हड़ताल पर चले जाइएगा, आप शिक्षक हैं, आपको रोजाना उसी स्कूल में जाना है, एक निश्चित समय पर आपको जाना है, एक निश्चित समय पर आना है, पूरे गांव वाले के नज़र पर आप हैं। इस बात को समझिए। और ये इस तरीके से चीज़ें अगर होंगी तब तो आपको नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी आपका तबादला होकर किसी भी गाँव में जाएंगे, आप गांव में ही जाएंगे, आपका जो पास्ट है, आपके साथ जो घटना घटित है, जो कुछ भी हुआ है, वो आपके साथ उस गांव में जाएगा। आप सोचिए, उस गांव में जाने के बाद आपको कितना मुश्किल होगा नौकरी करना। आप ये सोचते हैं कि हम अपने गांव में पोस्टिंग इसलिए चाहते हैं कि कम से कम इस तरीके की घटनाओं में जो गांव के लोग उत्तेजित होते हैं वो नहीं होगा। ये कब तक, बड़ा सवाल है, कब तक इस चीज़ों को के सहारे आप इन चीज़ों को आप देखते रहेंगे। इसलिए हमें लगता है कि इस बात पर आप लोगों को मनन करना चाहिए, इस बात पर बैठ के बात करना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों ये अचानक ये चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही है। हम ये नहीं करें कि अभी हो सकता है कि पहले भी घटनाएं घट रही हो, लोग उसको दूसरे तरीके से मैनेज कर लेते होंगे। मीडिया उस तरीके से शिक्षकों को लेकर संजीदा नहीं होगा, शिक्षकों को लेकर स्कूल वगैरह में दूसरे तरीके का मैनेजमेंट चलता था। मीडिया वाले पहले तो मध्याह्न भोजन का कमीशन लेने जाते थे, एक वो भी रिश्ता उन लोगों का था, वो भी रिश्ता अब टूटा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस रिश्ते टूटने की वजह से मीडिया बेवजह खबर बना रही है, ऐसी भी बात नहीं है। सोसाइटी भी, और जिस तरीके से के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक चीज़ों को पहुंचाया है, तो उसका भी एक रिफ्लेक्शन है कि सबकी नज़र अब शिक्षकों पर है। शिक्षक स्कूल में क्या कर रहे हैं, शिक्षक की गतिविधियां क्या है, किसको लेकर रोज़ मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, किसको लेकर रोज़ मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, सब पर नज़र गांव वालों की है। और आप गांव की मानसिकता को आप बेहतर समझते हैं। ऐसे में हमें लगता है कि इस तरीके की प्रवृत्ति अगर जारी रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा श्रीमान आप लोगों को नौकरी करना।